हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं स्टेनिंग की, स्टेनिंग इन हिस्टोपैथोलॉजी की। और स्टेनिंग इन हिस्टोपैथोलॉजी में हम अभी तक कुछ जो जनरल टर्म्स हैं उनको पढ़ चुके हैं, जो आपको समझ में आई होगी। अगर हम यहाँ पर कुछ इन जो टर्म्स हैं उनको यूज करते हैं तो आप समझ जाइए कि हम किस बारे में बात करते हैं। उसके लिए आपको हमारे पिछले जो वीडियोज हैं उनको देखना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्टेनिंग ऑफ पैराफिन सेक्शंस। तो अभी तक हमने जो पैराफिन सेक्शंस कट किए हैं आफ्टर द माइक्रोटोमी, ठीक है। चलिए, तो अब हम उनको क्या है, वो जो सेक्शंस लिए हैं, अब हम उन सेक्शंस को क्या है, स्टेन करते हैं। क्या करते हैं? स्टेन। हमने आपको पता है क्या कर लिया, लास्ट जो स्टेप हमारी रही थी वो क्या है, डीवैक्सिंग रही थी। डीवैक्सिंग मतलब जो हमने जो सेक्शन बनाया था स्लाइड पर ले लिया था, स्लाइड पर लेने के बाद में हमने उसको डीवैक्स करने के लिए उसको हॉट एयर ओवन में रख दिया था, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा कि ये जो वैक्स है उसको हटा दिया जाएगा। अब जो टिश्यू है वो स्लाइड पर हमारा आ गया है और लग गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एडेसिव हमने यूज किया था, इस वजह से वो स्लाइड पर चिपक जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए, तो किस प्रकार से अब जो स्लाइड बनी है हमारी उसकी स्टेनिंग करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्टडी इज टू प्रिपेयर थिन सेक्शंस 3 to 5 माइक्रोन फ्रॉम पैराफिन एम्बेडेड टिश्यूज। These are then suitably stained and mounted in a medium of proper refractive index for study and storage. Commonest mountains used are resinous substance of refractive index close to that of glass. These are soluble in xylol. Hence, sections are dehydrated and cleared in xylol and mounted. Mounting aqueous mounting media is done directly after staining four sections, which cannot be subjected to dehydrating or clearing agent. तो देखिए, अभी तक हमने ये जो बात की है वो क्या की है, बेसिकली आप यहाँ से यहाँ तक तो आप पढ़ चुके हैं और सारा का सारा आप जान चुके हैं कि हमने क्या किया है। मैक्रोन्स के 3 to 5 मैक्रोन्स के सेक्शंस बना लिए गए हैं, वो भी किससे, पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू से। अब हमको क्या है, उनको स्टेन करना है। स्टेन करने के बाद में उनको माउंट करना है और माउंट करने के साथ में हम उसको क्या है, ऐसी माउंटिंग देंगे जिससे कि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टिश्यू के साथ में और गिलास के साथ में अच्छी बने और हमको अच्छी तरीके से माइक्रोस्कोप पे दिखे। दैट्स ऑल। आगे हमने इसी में माउंटिंग में बात की है, प्रॉपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर ली हमने, ठीक है। तो माउंटेन जो है, जो जनरली यूज किया जाता है लेबोरेटरी, वो है जाइलॉल। तो जाइलॉल में इस वजह से ही क्या है, जो सेक्शंस जो होते हैं वो डिहाइड्रेट किए जाते हैं, क्लियर किए जाते हैं। आगे बात समझ में। और फिर माउंटिंग भी जाइलॉल से की जाती है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है, मैच करता है किसके साथ में, स्लाइड के साथ में भी मैच करता है, ठीक है। तो हमको आसानी रहती है देखने में, इस वजह से इसको यूज किया जाता है। फिर अब हम आगे की जो स्टेप्स हैं, जो बेसिक स्टेप्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या बेसिक स्टेप्स है स्टेनिंग के लिए फाइनल, और बाद में हम उनको क्या करते हैं, माउंट करते हैं। तो अब हमको क्या है, सबसे पहले डीपैराफिनाइजेशन, जो हमारा पैराफिन जो लगा हुआ था, लास्ट स्टेप जो हमारी थी वो थे सेक्शंस जो हैं उनको स्लाइड पर लिया था हमने, या एडेसिव के सहायता से। अब हमको क्या करना है कि जो पैराफिन जो है, जो एम्बेड हुआ पड़ा है, उसको हटाना है, यानी डीपैराफिनाइजेशन करना है। फिर क्या है, हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन के बाद में हमको रिमूवल ऑफ मरकरी पिगमेंट, जहां पर भी जरूरत होगी हमको वहां पर मरकरी पिगमेंट को हटाना है। फिर उसकी स्टेनिंग करनी है, फिर डिहाइड्रेशन करना है, फिर क्लियरिंग करनी है और माउंटिंग करनी है। ये सारी के सारी जो प्रोसेसेस हैं, ये सारी प्रोसेसेस जो है वो स्टेनिंग और माउंटिंग के अंदर आती हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। पहले तो ये 6 जो स्टेप्स हैं इनको ध्यान रखें, जो कि स्टेनिंग और माउंटिंग में काम आती है। यहाँ तक तो है स्टेनिंग, फिर आगे की प्रोसेस जो है
वो माउंटिंग के लिए की जाती है। आ गई बात समझ में? तो कौन कौन सी ही? डी पैराफिनाइजेशन, हाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ मर्करी पिगमेंट्स वेयर एवर नीडेड, स्टेनिंग, डिहाइड्रेशन एंड माउंटिंग। चलिए डी पैराफिनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो डी, जैसा कि डी का मतलब होता है किसी चीज को हटाना या किसी चीज की कमी, ठीक है। तो डिवॉइड यानी कमी, यानी डी का मतलब होता है किसी चीज की कमी या किसी चीज को रिमूव करना। तो डी पैराफिनाइजेशन यानी पैराफिन को, और जेसन यानी प्रोसेस। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हम पैराफिन को हटाते हैं और उसकी जगह पर हम क्या लगाते हैं? रिमूवल ऑफ वैक्स इज डन विद जाइलोल। तो ये वैक्स को जो रिमूव किया जाएगा टिश्यू से, वो किसकी सहायता से किया जाएगा? जाइलोल की सहायता से किया जाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है कि रिमूव करें हम कंप्लीटली वैक्स को, अदरवाइज सब्सिक्वेंट स्टेजेज विल नॉट बी पॉसिबल। जो आगे की जो प्रोसेस आती हैं वो नहीं हो पाएंगी। एट लीस्ट 2 to 3 चेंजेज ऑफ जाइलोल आर गिवन फॉर सुइटेबल लेंथ ऑफ टाइम। कुछ एक टाइम का प्रबंध होता है, उस टाइम तक जाइलोल के 2 से 3 चेंजेस दिए जाते हैं। सेक्शन, अब चूंकि हमने प्रोसेसिंग पढ़ ली है तो हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि चेंजेस क्या होते हैं। हमने वहां पर आपको बताया था कि हमारे पास जार होते हैं, उन जार में क्या है? जार में होते हैं फ्लूइड्स भरे हुए, जैसे कि एक 2 जार होंगे और उन जार में जाइलोल होगा। तो जाइलोल में पहले जार में हम जो हमारी स्लाइड है, जो स्लाइड हम जो स्टैंड के साथ में उनको हम रखेंगे उसमें, ठीक है। तो वो पहले उसमें डुबाएंगे, फिर उसके बाद में जैसे 1 घंटा के लिए, फिर उसके बाद में अगले जार में रखेंगे। तो इसको कहते हैं हम चेंजेस कहते हैं। सेक्शंस ऑफ दिस स्टेज शुड अपीयर क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। अब क्या है? अब जो हमको जब क्लियर देखने लग जाएंगे सेक्शंस और ट्रांसपेरेंट देखने लग जाएंगे डी पैराफिनाइजेशन। प्रेजेंस ऑफ एनी पैचेज इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वैक्स। अगर आपको कोई भी पैचेज टिश्यू में दिख रहा है तो मीन्स टू से दैट उसमें वैक्स है, एम्बेड वैक्स है उसमें, तो जाइलोल के द्वारा उसको हटा दिया जाएगा। सेक्शन शुड बी केप्ट लॉन्गर इन जाइलोल। तो अब क्या है? आपको अगर पैचेज दिख रहे हैं तो आप उसको थोड़ी सी ज़्यादा टाइम के लिए जाइलोल में रखिए। दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड डी पैराफिनाइजेशन, ठीक है। चलिए अगली प्रोसेस है हाइड्रेशन। मोस्ट ऑफ स्टेन्स यूज्ड आर एक्वस और डाइल्यूट एल्कोहलिक सॉल्यूशंस, ठीक है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। हेंस इट इज एसेंशियल टू ब्रिंग द सेक्शन टू वाटर बिफोर स्टेन्स आर अप्लाइड। तो आपको खूब पता है अच्छी तरीके से कि जितने भी जो स्टेन्स हैं वो कैसी हैं? एल्कोहल हैं। तो अब क्या है? इस वजह से जहां एल्कोहल होता है वहां पर वाटर का आना ही स्वतः हो जाता है, जिससे कि अच्छी तरीके से स्टेनिंग हो जाए। तो क्या है? अब हमको क्या करना है? हाइड्रेशन करना है। तो द हाइड्रेशन इज डन विद ग्रेडेड एल्कोहल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से हम लो कंसंट्रेशन की तरफ चलना है। एल्कोहल और एसीटोन आर मिसिबल विद जाइलोल। तो क्या है? एल्कोहल और एसीटोन है वो मिसिबल होते हैं जाइलोल के लिए। जब हम बात कर रहे थे ना, एडेसिव्स की बात कर रहे थे, प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे, तो वहां भी हमने यही बात की थी। फर्स्ट चेंज इज मेड टू एब्सोल्यूट एल्कोहल और एसीटोन फॉलोड बाय 90-70 एल्कोहल एंड फाइनली डिस्टिल्ड वाटर। तो इस प्रकार से हमको क्या है? चेंजेस देने हैं। सबसे जो एंड का जो हाइड्रेशन में जो हमको क्या देना है? हाइड्रेशन, डी का मतलब डिहाइड्रेशन यानी वाटर को हटना, लेकिन हाइड्रेशन हमको क्या करना है? जोड़ना। अंत में हम क्या करेंगे? एंड में फाइनली उसको डिस्टिल वाटर में ही रख देंगे। तो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रेशन। पहले जो चेंज है वो एब्सोल्यूट एल्कोहल में या एसीटोन में देंगे, बाकी के 90-70 और फाइनल डिस्टिल वाटर में। ये चेंजेस दे देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। पहले डीपैराफिनाइजेशन की स्टेप्स होंगी, ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या प्रोसेस होंगी? हाइड्रेशन की प्रोसेस। सेक्शंस नाउ शुड अपीयर ओपेक। Presence of any clear areas are indicative of presence of jailol. To remove this jailol, section should be returned to absolute alcohol and rehydrate. तो क्या है? जाइलोल से को हटाया जाएगा।